आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज दोनों ही फास्ट बॉलर। जसप्रीत बुमराह के बारे में तो क्या ही बात करें, जबरदस्त बॉलिंग करते हैं। यॉर्कर तो ऐसे ही मारते हैं, फुल लेंथ डिलीवरी, एकदम ऑन द स्पॉट ब्लॉक होल में सीधा गेंद मारते हैं। जो बैट्समैन है उसको समझ ही नहीं आता है। मोहम्मद सिराज ने कमाल का डेब्यू किया, बहुत ही बढ़िया जा रहे हैं। मोहम्मद सिराज की वो तस्वीरें भी वायरल हुई थी जब ये इमोशनल हो गए थे, जब इन्होंने नेशनल एंथम सुना, जब नेशनल एंथम बजा एससीजी में। अब आपको पता ही है कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड एससीजी में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है। सीरीज 1-1 से बराबर है। ये तीसरा टेस्ट है। भारत, देखिए दूसरी इनिंग में भारत, मुझे ऐसा लगा शुभमन गिल कमाल की उन्होंने शुरुआत दी। बहुत बढ़िया खेलते हैं, बहुत ही बढ़िया शॉट्स मारते हैं। 3 रनआउट हुए, और रनआउट टेस्ट मैच में कुछ चीजें गुना है, रनआउट और नो बॉल। आप नो बॉल टेस्ट मैच में नहीं कर सकते और रनआउट नहीं हो सकते। 3 रनआउट हुए हैं भारत की तरफ से, और कुछ कैच भी छूटे, जिसकी वजह से हम आसानी से इस मैच में पकड़ बना सकते थे। लेकिन वो अब खोती जा रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की लीड 300 से ज्यादा हो गई है। अभी डे 3 चल रहा है। इस बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने सबका दिल तोड़ा। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को रेशियली अब्यूज किया गया। इनको गंदी गंदी गालियां दी गई। क्या खबर है, बहुत सारे मीडिया हाउसेज ने कवर किया है। इंडिया टुडे ने तो बहुत ही एक प्रॉपर एडिटोरियल लिखा है, तो हम इस लेक्चर में जानेंगे। और भारत ने कंप्लेन की है, क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो है 2008 में जब मंकी गेट स्कैंडल हुआ था, तब तो हरभजन सिंह को 3 मैच का बैन उन पर लगा दिया था। हालांकि बाद में वो बैन हटा लिया था। लेकिन अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा, हम इस लेक्चर में जानेंगे। देखिए, हम खजाना आपके लिए लेके आए हैं। आईबी की वॉन्ट्स आई हैं, और सिर्फ 499 रुपए में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, तो आप जरूर अवेल करें। इंस्टा पे मैं आ गया हूं। ट्रैवल करने वाला हूं तो अपडेट्स डालूंगा, साथ ही साथ 8 से 10 बजे तक मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूं। तो मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह को रेशियली अब्यूज किया गया एससीजी में। दोनों ही भारत के फास्ट बॉलर है, कमाल की बॉलिंग करते हैं। ऑफिशियल कंप्लेंट जो है टू दी मैच ऑफिशियल्स क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को लॉन्च कर दी भारत ने। डे 3 खत्म हो गया, मतलब सॉरी, अरे सॉरी सॉरी, अभी डे 4 चल रहा है, ठीक है। डे 4 चल रहा है, डे 3 कल खत्म हुआ था। हालांकि कल ये सब हुआ था, डे 3 में सारी चीजें हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि टीम इंडिया ने ऑफिशियल कंप्लेन, जो मैच ऑफिशियल्स थे, देखिए हुआ क्या था कि मोहम्मद सिराज फाइन लेग पे खड़े हुए थे। क्राउड में हुआ है ये, ध्यान दीजिएगा, प्लेयर्स ने कुछ नहीं कहा। 2008 में जो मंकी गेट स्कैंडल हुआ था, हरभजन सिंह ने एक इंटरव्यू में बोला था कि मैं तो बाउंड्री पे खड़ा हुआ था और मैंने अपने हाथ उठाए ऐसे खुजलाने के लिए, ठीक है, एक मिनट, खुजलाने के लिए ऐसे हाथ उठाए। अगले दिन वो तस्वीर ऑस्ट्रेलियन मीडिया में फ्रंट पेज पे, बड़ी बड़ी तस्वीर ऐसे, कि मैं एंड्रयू साइमंड को मंकी, बंदर कह के चिढ़ा रहा हूं। अब इसने तूल पकड़ा, दोनों तरफ से बुलाया गया। ऑस्ट्रेलियन टीम भी गई, इंडियन टीम भी गई। इंडियन टीम की तरफ से हरभजन सिंह, उनके साथ सचिन तेंदुलकर थे। ये सारी चीजें हुई, और उसके बाद 3 मैचों का बैन लगा हरभजन सिंह पे, हालांकि फिर क्लियर कर दिया। अभी तो ऑस्ट्रेलिया, दोस्तों ऐसा है कि ऑस्ट्रेलिया में जो मैच हो रहा है अभी काफी फ्रेंडली सीरीज लग रही है। पिछली वाली भी जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी थी वो काफी फ्रेंडली थी। एक समय पे, एक समय क्या, 5-6 साल पहले ही, जब ब्रेट ली, ग्लेन मैग्रा, मैथ्यू हेडन, एडम गिलक्रिस्ट, रिकी पॉन्टिंग, डेमियन मार्टिन, ये सब, शेन वॉर्न, ये सब जब खेलते थे ना ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, तो सुनील गावस्कर कह रहे थे कि तब आपको सिर्फ ऑस्ट्रेलियन टीम से नहीं, पूरे देश से खेलना पड़ता था। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो वैसे ही बहुत उल्टी सीधी चीजें कहती थी, जो टीम है पहले ही वो मनोबल आपका गिरा देती थी। दूसरा, वहां का क्राउड बहुत ही अब्यूजिव। तीसरा, मीडिया आपको धर के घेरती थी। तो वहां पे जब आप मैच खेलते थे, सिर्फ ऑस्ट्रेलियन टीम से नहीं होता था, वो सबसे होता था। और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत मुश्किल था। कितनी टीमों में हरा है, बहुत कम, लेकिन भारत सफल हुआ था, है कि नहीं। वो 2004 की जो सीरीज थी, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर चले थे तब, वनडे सीरीज में भी भारत का कमाल का परफॉर्मेंस था, और 1-1 से हमने टेस्ट सीरीज भी ड्रॉ की थी। शानदार परफॉर्मेंस रहा था। तो ये मंकी गेट स्कैंडल था जो 2008 में हुआ था, और लास्ट टेस्ट इंडिया जीती थी। हालांकि वो टेस्ट सीरीज बड़ी बेईमानी भरी रही थी। स्टीव बकनर ने बड़े ही ऐसे डिसीजन दिए थे जो काफी कंट्रोवर्शियल थे। साफ साफ लग रहा था आउट है,
लेकिन आउट दिया नहीं था। हम एक टेस्ट आसानी से जीत जाते, इनफैक्ट 2 टेस्ट आसानी से जीत जाते, लेकिन इतनी बेईमानी हुई कि वो टेस्ट मैच हम जीत नहीं पाए। अभी फिर ऐसा हो गया, लेकिन ये प्लेयर्स ने नहीं किया है, क्राउड से आया है ये। क्राउड में जो लोग बैठे हुए थे, ऐसा बताया जा रहा है कि एक शराबी बैठा हुआ था और उसने भर भर के गालियां देनी शुरू कर दी। मोहम्मद सिराज फाइन लेग पे खड़े हुए थे। जसप्रीत बुमराह को भी बहुत गंदी गंदी गालियां दी गई। रेशियली देखिए, भारत में कास्टिज्म रहा है, अगर आप पूरी दुनिया को देखें तो वहां पर रेसिज्म रहा है, ठीक है, और ये हमेशा रेस की लड़ाई रही है, तो रेशियली अब्यूज किया, ठीक है। अब ऑन फील्ड अजिंक्य रहाणे को जब ये पता चला तो अजिंक्य रहाणे ने दोनों एम्पायर्स और मैच रेफरी जो डेविड बून है उनसे भी कंप्लेन की, और फिर इंडिया बीसीसीआई ने भी ऑफिशियल कंप्लेन जो है वो दायर की है। अब आईसीसी की जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी है उसमें यह है कि अगर देखिए प्लेयर्स अगर करते हैं तो भैया बैन हो जाएगा। रूल ये कहता है कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, कहां इसका हेडक्वार्टर, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ये कहता है कि अगर क्राउड में कोई भी ऐसे कमेंट पास कर रहा है तो हम उसको दोबारा कभी मैच देखने नहीं देंगे, उसके ऊपर परमानेंटली बैन भी लग सकता है, ताकि ऐसा ना हो। क्रिकेट इज जेंटलमैन्स गेम, क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम बोला जाता है, और ये प्रज्ञान ओझा ने तो जम के लताड़ा है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को कि क्रिकेट खेलना जैसे खेला जाता है वैसे खेला जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया 2008 में तो बहुत उछल रहा था, तब तो उसने इतना कुछ कर दिया, अब जब उसका क्राउड ऐसे कर रहा है तब उसने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? कंप्लेन दायर की है, तो अगर कोई ऐसा करता है तो उसको परमानेंटली बैन भी कर दिया जाता है कि दोबारा कभी भी वो मैच देख ही नहीं सकता। टूर जो है वो बहुत ही खराब हो गया। बीसीसीआई के एक ऑफिशियल बोल रहे हैं कि टूर बिल्कुल बेकार हो गया है, ये एक ऐसे टेस्ट हो रहा है, ऐसे टेस्ट की तरह जा रहा है, साथ ही साथ पूरी जिम्मेदारी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की है। जिस तरीके से हमारे बच्चों के साथ बर्ताव हो रहा है, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये अनएक्सेप्टेबल। रेशियल अब्यूज इज अनएक्सेप्टेबल, और ये आखिरी चीज है जो आप एक्सपेक्ट करेंगे जेंटलमैन्स गेम में। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए, इस पे संज्ञान लेना चाहिए। कंप्लेन तो दायर कर दी है, अब क्या कोई कार्रवाई की जाएगी पता नहीं, इसका तो हमको पता नहीं, क्योंकि डे 3 में हुआ, जब तीसरा दिन था तब हुआ, दोबारा आएगा नहीं आएगा अभी कुछ भी नहीं पता कि क्या होना है। बस आखिरी चीज यही है कि क्या रेसिज्म होता है क्रिकेट में? बिल्कुल होता है। जोफ्रा आर्चर जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी, उन्होंने बोला कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ। साथ ही साथ डैरेन सामी ने बोला है कि यस रेसिज्म होता है, फील्ड पे हमको ये झेलना पड़ता है। अब आईसीसी का पता है क्या स्टैंड है? बड़ा चौंकाने वाली बात है, आईसीसी के जो रूल्स है काफी अच्छे हैं, लेकिन आईसीसी ने बोला है कि अरे ये तो पार्ट ऑफ द गेम है, मतलब रेसिज्म को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से इनडायरेक्टली उन्होंने बोला है कुछ तो गड़बड़ लग रही है। उन्होंने बोला है कि अरे क्रिकेट में डाइवर्सिटी होनी चाहिए, विदाउट डाइवर्सिटी मजा नहीं आता है, यही है। बट ठीक है, जो है सो है। तो ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे। अच्छा, मेरा टेलीग्राम चैनल है, 12,700 सब्सक्राइबर है, यही आप ज्वाइन करिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।